नमस्कार दोस्तों, कीमो क्विज में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पर कब शुरू की गई बताइए। 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। इसका राइट आंसर है जी 1971 यानी 1971 में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्यता में जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात में, या ये सभी? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण की शून्यता में। गुरुत्वाकर्षण की शून्यता में जब भारहीनता को हम माइक्रोग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं, जिसमें दो वस्तुओं के बीच ग्रेविटी ना के बराबर होती है, तो उसे भारहीनता या जीरो ग्रेविटी कहते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बताइए। वायु के घर्षण के कारण, सतही तनाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण? जी हाँ, सतही तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, घनत्व, द्रव्यमान? बताइए। जी हाँ, घनत्व। वस्तु का जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा, बाकी आयतन, भार और द्रव्यमान तीनों चीजें बदल जाएंगी। जब एक वस्तु की चाल गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी, 2 गुनी, समान रहती है, या 8 गुनी हो जाती है? गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जी हाँ, जब किसी वस्तु की चाल 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा उसकी 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है गलन, वाष्पन, क्वथनांक। वाष्पीकरण, वाष्पन कहते हैं उसको, वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा, चाल बढ़ जाएगी, या भार घट जाएगा? गर्म करने पर अणुओं की जो है चाल हमेशा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते हुए जल की अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों? आपके ऑप्शन है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप हल्की होती है, भाप में मारक क्षमता अधिक होती है। भाप में जो है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, और गुप्त ऊष्मा को लेटेंट हीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 0 पर, 4 पर, -4 पर, या 100 डिग्री पर? बताइए। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल होता है। डेसिबल क्या होता है, किस लिए यूज होता है? बताइए। ध्वनि का स्तर मापने के लिए, जो आवाज होती है उसका लेवल नापने के लिए जो है डेसिबल का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के
तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? इन चारों ऑप्शन में से आपकी सबसे ज़्यादा किस में होती है बताइए? हवा में, लोहा में, पानी में, लकड़ी में? सबसे अधिक लोहे में होती है, 20 डिग्री टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? कैसे पैदा करते हैं? आपके ऑप्शन है तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु से, अणुओं से। श्वेत प्रकाश को नली में, श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। जब नली में आर्गन गैस को डाला जाता है और तंतुओं को गर्म किया जाता है तो उससे श्वेत प्रकाश पैदा होता है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है बताइए? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर? जी हाँ, 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है जी 0 डायोप्टर। और डायोप्टर किसे कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं लेंस की ऑप्टिकल पावर के नापने की क्षमता को डायोप्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है? किस कलर का दिखाई देता है अगर हम लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं? लाल, हरा, नीला, पीला? जी हाँ, हरे कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल है। शुष्क सेल कौन सी सेल है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक? प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में या सभी में? माइक्रोफोन के द्वारा, जी हाँ, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? जो हमारी मैग्नेटिक निडल या जो कंपास होता है, अगर हम उसको फ्री रख दें तो किस दिशा में टिकेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में जाके टिकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन? दोनों या इनमें से कोई नहीं? परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? यूरेनियम के नाभिक पर जब न्यूट्रॉन की बौछारें की जाती हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? नियंत्रित संलयन से, अनियंत्रित संलयन से, नियंत्रित विखंडन से, अनियंत्रित विखंडन से? बताइए। जी हाँ, नियंत्रित विखंडन से। नाभिकीय विखंडन जब नियंत्रित रूप से किया जाता है तो उसे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी सिद्धांत पर नाभिकीय रिएक्टर कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड टेलर ने, नॉल और रुस्का ने, सैमुअल कोहेन ने? जी हाँ, नॉल और रुस्का। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रुस्का और मैक्स नॉल। मैक्स नॉल ये जर्मन के साइंटिस्ट थे। 1931 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी, फ्लेमिंग, सोल्स,
डेविस। बताइए। सोल्स, ये एक अमेरिकन इन्वेंटर थे, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। 1878 में इन्होंने कंप्यूटर का, टाइपराइटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑटो हॉर्न। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था, और ऑटो हॉर्न को फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। वायु क्या है? वायु तत्व है, गैस है, मिश्रण है, यौगिक है। वायु जो है मिश्रण है बहुत ही तत्वों का, गैसों का। तो क्या है इसका सही आंसर? मिश्रण। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? निम्न में से सबसे अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूक्लियस का। सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है तीनों में से। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm, 0.0001 mm। ये होता है जी 0.01 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से को 1 माइक्रोन कहा जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।